मित्रों नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों, ब्रज विश्वविद्यालय के अंतर्गत फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम में सेक्शन के अंदर एक टॉपिक है सरकार के अंग। सरकार के अंग अर्थात शासन के अंग। विद्यार्थियों, इस शासन के अंग को समझने से पहले पूर्व हमें राज्य को समझना होगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य जो है उसके 4 अंग महत्वपूर्ण रूप से बताए गए हैं, जिसमें पहला अंग निश्चित जनसंख्या, दूसरा इसका महत्वपूर्ण भाग निश्चित भूभाग मित्रों, और तीसरा इसका जो मुख्य भाग है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको आज हम पढ़ेंगे, शासन अथवा सरकार। शासन अथवा सरकार ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो कि राज्य में होता है। और अगला राज्य का महत्वपूर्ण अंग संप्रभुता। कितना महत्वपूर्ण है, जैसा कि नाम से विदित है, संपूर्ण संप्रभुता, संपूर्ण शक्ति से युक्त, जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। अर्थात जब किसी में निश्चित जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो, सरकार हो और उस सरकार के अंदर संप्रभुता कायम रहे, निश्चित तौर पर वह राज्य पॉलिटिकल साइंस में राज्य की श्रेणी में आता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अर्थ यहां राष्ट्र से है। समझना होगा मित्रों, विद्यार्थियों, राष्ट्र से है। अर्थात राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द इकाई के रूप में ना लेकर राज्य शब्द राष्ट्र के रूप में लिया गया है और उसके अंतर्गत सरकार है। मित्रों, अब इस सरकार के अंगों के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने ये वीडियो इसी संदर्भ में बनाया है। आपको मालूम है, आप जानते हैं, समझते हैं, 12वीं क्लास तक आपने पढ़ा है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, जैसा कि नाम से विदित है, शासन का वह महत्वपूर्ण अंग जिसके द्वारा कानूनों का, विधि का, नियमों का निर्माण किया जाता है। वैध रूप से उसे हम सरकार का पहला महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका कहते हैं। मित्रों, जब कानून का निर्माण हो जाता है, विधि का निर्माण हो जाता है, तो इसे लागू करना होता है, क्रियान्वयन करना होता है और इस कार्य को शासन का दूसरा अंग कार्यपालिका द्वारा संपन्न किया जाता है।
मित्रों, अर्थात शासन का वह अंग जिसके द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों का क्रियान्वयन किया जावे, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। विद्यार्थियों, जब कानूनों का क्रियान्वयन संपन्न हो जाता है तो उस स्थिति में कभी कभी लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए डेमोक्रेसी स्टेट में ज्यादातर लोगों को वास्तविक रूप से न्याय दिलाने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग न्यायपालिका द्वारा संपन्न किया जाता है। अर्थात शासन का वह अंग जिसके द्वारा कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित एवं व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की समीक्षा की जाती है, अर्थात उचित अनुचित का निर्णय किया जाता है, वैधता अवैधता का निर्णय किया जाता है, उस अंग को न्यायपालिका कहते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, ये शासन के तीनों अंग व्यवस्थित रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के एक दूसरे को उचित सम्मान देते हुए अपने अपने कार्य को संपन्न करती है, तब जाकर पूरी का पूरा तंत्र, पूरी की पूरी सिस्टम, पूरी सरकार बहुत उचित ढंग से नियमों के अनुकूल कार्य करती है और जनता को अपना बहुत ही अच्छा शासन उपलब्ध कराती है। इस प्रकार से ये सरकार के जो तीनों अंग हैं अपने अपने द्वारा दिए गए कार्यों को महत्वपूर्ण रूप से जब संपन्न करती है तो ये वास्तविक रूप से न्याय की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान देती है। और ये सरकार के तीनों अंगों का जो वर्णन जो मैंने आपको समझाया है उसके बारे में मैं अगली वीडियो में और इसके अच्छी तरह से विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे YouTube चैनल और राजकीय महाविद्यालय के YouTube चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। यदि कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में उसका उल्लेख करें, उसे डालें, जिससे उस समस्या का, प्रॉब्लम का हल निकाला जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें अच्छा से अच्छा वीडियो उपलब्ध हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।